So dear students, in the previous part we have taken the example on the combined equation. So today we will take one more example, this one which is written on the board. क्या लिखा है देखो अब यहाँ पे, show that the combined equation of the pair of the lines passing to the once again origin is given and each are making angle alpha दिया है with the line x plus. देखो अब ये additional दिया है, यानी पहले के जो दो एग्जाम्पल लिए थे उसमें कहता था एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस दिया था और वाई एक्सिस दिया था, मगर अब यहाँ पे क्या दिया है, एंगल मेड विद द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया है. ठीक है, एंड आंसर इज गिवन. प्रूव करना है यहाँ पे. और ये एग्जाम्पल मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, पेज नंबर 132. तो ये पैटर्न का अगर कोई भी एग्जाम्पल अगर दिया होगा तो उसके लिए एक जनरल प्रोसीजर है. एंड एक्चुअली इसका रफ स्केच अगर देखा जाए तो ये रफ स्केच आप ऐसा ड्रा कर सकते हैं. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. अब देखो आपको मालूम है कि ये जो लाइन दी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 क्या है, पासिंग टू द ओरिजिन रहेंगी. तो इसलिए, और स्लोप इसका कौन सा है, निगेटिव आ रहा है. देखो अब स्लोप निगेटिव कहाँ रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव रहेगा, स्लोप इधर निगेटिव रहेगा, यानी ये लाइन इस टाइप से रहेंगी. यानी तो ये जो गिवन लाइन है ये लाइन इस टाइप से रहेंगी. तो ये लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. अब देखो आपको क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइंस फाइंड करना है. अगेन पासिंग टू द ओरिजिन ही दिया है और मेकिंग एंगल अल्फा दिया है विद दिस लाइन, ये लाइन के साथ एंगल अल्फा, यानी एक लाइन इस टाइप से रहेंगी पासिंग टू द ओरिजिन है करके. तो ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ऐसे रहेंगे, यानी तो ये एंगल अल्फा रहेगा, ये एंगल अल्फा रहेगा. देखो क्या इधर भी ले सकते हैं आप, ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा रहेंगे. यानी तो अब इसको अगर करना है तो एक जनरल प्रोसीजर यूज़ करेंगे. यानी तो ये लाइन पासिंग टू द ओरिजिन रो या अदर दैन ओरिजिन रो, यानी तो एक जनरल प्रोसीजर. आपको मालूम है कि इसमें क्या कर रहे थे अपन, ये दो लाइन ले रहे थे. ठीक है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है. आपको मालूम है कि इसका स्लोप अपन क्या ले रहे थे, m1, इसका m2 ले रहे थे अपन. क्या अब देखो इसमें क्या करते हैं, दो में से एक लाइन का स्लोप सपोज m है, यानी ये दो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ये एज्यूम करेंगे कि लेट अस सपोज दैट लेट द लाइन y इज इक्वल टू mx, इसको 1 ले लेते, मेक द एंगल अल्फा विथ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0. देखो इस टाइप का अगर कोई भी एग्जाम्पल अगर दिया है तो आपको हमेशा एज्यूम करना है कि सपोज दिस लाइन y इक्वल टू एम एक्स, मेक द एंगल अल्फा है तो अल्फा लेना है, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लेना है, और जो गिवन लाइन है वो लेना है. ठीक है, यानी इससे क्या हो जाएगा कि देयरफॉर लेट अस सपोज दैट यहाँ पे m1 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन 1. अब स्लोप ऑफ लाइन 1 डायरेक्टली बता सकते हैं क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स है, यानी इसका स्लोप क्या रहेगा, इसको मैं m1 से डिनोट कर रहा हूँ तो ये रहेगा m. उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पे m2, चलो यहाँ पे लिखा था मैंने, तो ये m है. हाँ, तो m2 यानी क्या रहेगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन 2. अब स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, इससे फाइंड कर सकते क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, यानी ये आ जाएगा -1. तो ये हो गया m2. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या एज्यूम किया है कि ये जो लाइन है, दिस लाइन मेक्स द एंगल अल्फा विद दिस लाइन लिया है, यानी ये दो लाइन के बीच में का एंगल कौन सा है, अल्फा है. यानी यहाँ पे मैं थीटा इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, अल्फा. अब देखो आपको एक रिजल्ट बताया था मैंने, अगर आपको दो लाइन मालूम है और दो लाइन का स्लोप अगर मालूम है तो उसके बीच में का एंगल अगर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है कौन सा है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, वी नो दैट कौन सा फार्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. ये फार्मूला है. तो यहाँ पे थीटा यानी क्या, अल्फा है, पुट कर दो तो ये आ जाएगा tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 की वैल्यू क्या है, m है, m2 1 है, सॉरी क्या है, m2 इज व्हाट, -1 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू -1. ठीक है,
तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m। अब इसमें अगर आप मॉड रिमूव करेंगे तो अपोजिट साइड में हमेशा प्लस माइनस साइन देना है, तो देयरफॉर ये आ जाएगा प्लस माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस m। अब इसको कंप्लीटली पहले आप सिंप्लीफाई कर लेना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये आ जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस m इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू m प्लस 1। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस है तो इसको रिमूव करना है, तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अगर आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस m का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू m प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ट्वाइस m प्लस m स्क्वायर इंटू क्या है tan स्क्वायर अल्फा है इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस ट्वाइस m प्लस 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा 1 इंटू मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू m प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू m स्क्वायर। इसको शिफ्ट कर देते इधर, चलो माइनस m स्क्वायर माइनस ट्वाइस m माइनस 1 इक्वल टू 0। और अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो पहले m स्क्वायर की टर्म लिखेंगे। अब देखो m स्क्वायर की ये टर्म है, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 m स्क्वायर कॉमन। उसके बाद में m की टर्म लिखेंगे, m की देखो ये टर्म है, तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, 2 ऑल्सो कॉमन है, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 m कॉमन। देखो ट्वाइस m कॉमन है, सीधा था 2 और m ऐसा लिखा मैंने, और बाद में यहाँ पे प्लस क्या है tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो कॉन्स्टेंट टर्म ये, देखो इसको m स्क्वायर m और ये। अब देखो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, इसलिए क्या करते हैं अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइडिंग बाय tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो क्या आ जाएगा देखो इक्वेशन, यहाँ पे m स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इंटू m है, और प्लस देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 0। देखो इससे ऐसा आ गया। अब इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें 1 प्लस tan स्क्वायर, और यहाँ पे अगर 1 माइनस tan स्क्वायर रहा तो एक फार्मूला है, अब कौन सा है देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बहुत सारे मालूम है, तो इसको मैं ये वाला एक फार्मूला मालूम है, चलो मैं बता देता हूँ। cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो राइट साइड का लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा sec 2x आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, देखो इस तरह से अपने को टर्म चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी इसका मतलब देयरफॉर sec 2x इज इक्वल टू ऐसा आ जाएगा, कौन सा 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फॉर्म में। तो इसीलिए क्या करेंगे अपन, ये माइनस है 2 है, इसको मैं अरेंज करता हूँ, 1 प्लस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा m प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो इसको मैंने अरेंज कर लिया। अब इसकी वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा यानी क्या आ जाएगा sec 2x, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ट्वाइस sec 2 अल्फा इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो सिंस ये रीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m यानी क्या है, देखो क्या है m क्या है, ये लाइन का स्लोप है, ये लाइन कौन सी है, विच इज मेकिंग
एंगल अल्फा विद दिस लाइन। तो अगर आपको इसका एक्चुअल इक्वेशन फाइंड करना है, ये आपने एज्यूम किया था, अगर आपको इसका एक्चुअल इक्वेशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे अपन, m की वैल्यू, ये m के फॉर्म में, तो m की वैल्यू देखो क्या आ जाएंगी यहाँ पे y बाई एक्स। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आप कि हियर m इज स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग एंगल अल्फा विथ द लाइन, कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। सो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, क्या करेंगे यहाँ पे, पुटिंग y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी आपने एज्यूम किया था कि y इक्वल टू एम एक्स मेक द एंगल ऑफ अल्फा। तो देयरफॉर दैट इज m की वैल्यू क्या आ जाएंगी, y बाय एक्स इन द अबो इक्वेशन। देखो ये वाले इक्वेशन में क्या करना है आपको, m के जगह पे y बाय एक्स पुट करना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे y बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2 सेक 2 अल्फा इंटू वाई बाय एक्स एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। चलो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लो, क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर। अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 सेक 2 अल्फा, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एक एक्स टर्म रहेगा, तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो दैट इज, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेक 2 अल्फा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे मेथड थोड़ी अलग टाइप की है, और ये मेथड आप इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर सकते हैं। कौन से टाइप के एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है, मेकिंग सम एंगल विद द गिवन लाइन अगर दिया होगा, जो भी लाइन है, तो वहाँ पे ये इक्वेशन ही एज्यूम करना है। आपको एज्यूम करना है कि लेट अस सपोज दैट y इक्वल टू mx, मेक द एंगल, जो भी एंगल दिएगा वो लेना है, विद द लाइन लेना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको फर्स्ट लाइन का स्लोप फाइंड करना है, उसके बाद में सेकंड लाइन का स्लोप फाइंड करना है, और उसके बाद में फिर टैन थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है, इसमें पुट करो, इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करके यहाँ पे क्या आना चाहिए आप लोगों को, m के फॉर्म में, m स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन आना चाहिए। नहीं आता ही है बिल्कुल, यानी ठीक है। अब यहाँ पे कैसा हो गया कि एंगल अल्फा देने से क्या हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन आ रहा है, ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। अदरवाइज अगर 30 डिग्री 60 डिग्री दिया रहता तो सिंपल आ जाता है यानी। और इसमें फिर इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे m आपको मालूम है किसका स्लोप है, लाइन 1 का है, और लाइन 1 क्या है, विच इज़ मेकिंग द एंगल अल्फा विद दिस लाइन है, तो आपको उसी का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे y इज इक्वल टू mx यानी m के जगह पे y बाय एक्स पुट करना है। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आपको रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन मिलेंगे यानी। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हो गए कंबाइंड इक्वेशन के एग्जांपल्स। अब इसके बाद में एक थ्योरम है, ठीक है। अब वो थ्योरम जो है तो उसका हेडिंग है एंगल बिटवीन द लाइंस। तो दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, 15-20 बार तो आ चुका है। तो यहाँ पे थ्योरम ये है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स given by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, then show that tan theta is equal to mod of 2 root h square minus ab divided by a plus b। तो देखो ये थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो इसको प्रूव करेंगे। देखो प्रूफ ऑफ दिस वन। तो देखो अब यहाँ पे कौन सा इक्वेशन दिया है, ये गिवन है, क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो आपको एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन फाइंड करना है। और अभी अभी मैंने ये एग्जांपल में एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ किया है,
कौन सा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इस सेम फार्मूले से यहाँ पे भी करेंगे। अब सेम फार्मूले से अगर करना है तो वहाँ पे आपको ने देखा है कि वहाँ पे क्या है, m1 माइनस m2 और m1 इंटू m2 की टर्म है, तो उसकी वैल्यू चाहिए। तो आपने मालूम है डायरेक्टली, बहुत बार यूज़ किया, m1 प्लस m2 की वैल्यू मालूम है, m1 इंटू m2 की भी वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो वो दोनों वैल्यू मालूम है, उसका यूज़ करके क्या करेंगे अपन, m1 माइनस m2 फाइंड करेंगे और फार्मूले में पुट करेंगे और tan थीटा के और सिंप्लीफाई करेंगे। ओनली कैलकुलेशन वाला पार्ट है, नहीं बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट m1 एंड m2 बी द slopes of the lines given by above homogeneous equation, above homogeneous equation। तो therefore आपको ये रिजल्ट मालूम है कौन सा है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस h बाई बी एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या है, a बाई बी है। तो चलो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। देखो एक रिजल्ट मालूम है, ठीक है। अब दूसरा रिजल्ट यानी फार्मूला लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि वी नो दैट इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल between the lines given by between the lines, yes क्या बोलेंगे, between the lines having slopes m1 and m2, then देखो क्या है, we know that if theta is the acute angle between the lines having slope m1 and m2, then क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय क्या है, 1 प्लस m1 इंटू m2। देखो ये फॉर्मूला है। चलो इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे m1 माइनस m2 और m1 इंटू m2 की वैल्यू पुट करना है। तो देखो आपको m1 इंटू m2 की वैल्यू डायरेक्टली मालूम है, क्या है, a बाई बी है, तो ये वैल्यू है। अब m1 माइनस m2 फाइंड करना है। अब ये दो वैल्यू का यूज़ करके आप m1 माइनस m2 फाइंड कर सकते हैं। किया था एक एग्जाम्पल में, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसका रिलेशन मालूम है, कंसीडर कौन सा, m1 माइनस m2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, m1 प्लस m2 का स्क्वायर और क्या आ जाएगा, -4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2। आप चेक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ट्वाइस m1 m2 आएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस ट्वाइस m1 m2 और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ही आ जाएंगे यानी। तो ये रिलेशन आपको मालूम है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ ab। सेम फार्मूला है, सिर्फ m1 और m2 नोटेशन है। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते, क्या m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, देखो माइनस ट्वाइस h बाई बी है, माइनस ट्वाइस h बाई बी है, -4 और इसकी वैल्यू है a बाई बी, वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड -4ab बाई बी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे अब क्या आ जाएगा, देखो तो एलसीएम क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो देयरफॉर ये आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर। हाँ तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर से वो एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू दिस 1 है ना, ये 4h स्क्वायर आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा, ए बी, बराबर है ना, बी से डिवाइड करेंगे इसको तो बी इंटू दिस 4a, तो ये आ जाएगा देयरफॉर। तो ये किसकी वैल्यू होगी, m1 माइनस m2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे, 4ab आएगा ना, यस ये आ जाएगा 4ab एंड देयरफॉर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 कॉमन, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय b स्क्वायर एंड देयरफॉर यहाँ पे m1 माइनस m2 इज इक्वल टू क्या करना है, प्लस माइनस लिखना जरूरी है। बहुत बार मिस्टेक होती है वहाँ पे, आप लोग ओनली प्लस ही लिखते हैं या साइन देते ही नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन देना जरूरी है। तो क्या आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा 2, ये रूट है ना h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे b। तो देखो ये आ गई m1 माइनस m2 की वैल्यू, ठीक है। और ये अब यहाँ पे m1 इंटू m2 और m1 माइनस m2 को 2 में पुट कर दो, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 एम्प्लाइज क्या आ जाएगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या आ रही, प्लस माइनस 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे क्या है 1 है
और m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या आ रही a बाई बी, तो प्लस क्या आ जाएगा a बाई बी। देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको भी चाहे तो इक्वेशन क्या ले लेते 3 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, और अब इसको सिम्प्लीफाई कर लो। तो इसको अगर आप सिम्प्लीफाई करेंगे तो देखो अब यहाँ पे b यानी क्या आ जाएगा मॉड ऑफ प्लस माइनस 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस ए डिवाइडेड बाई बी, तो यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ प्लस माइनस 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी है डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब आपको मालूम है कि मॉड के अंदर प्लस माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये आ जाएगा 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, मॉड रहेगा, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये फार्मूला हो गया tan थीटा का, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसका प्रूफ बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इससे रिलेटेड 2 रिजल्ट है, तो नेक्स्ट पीरियड में अपन इससे रिलेटेड वाले रिजल्ट लेंगे और फिर एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। चलो।